हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आगे का करते हैं पाठ अध्याय का श्लोक नंबर 3। और देखिए, बहुत ही अच्छी बात मैंने सुनी। मैं सत्संग प्रवचन घर में चलते ही रहते हैं, तो एक गुरु हैं जो मतलब गुरु हैं, और उन्होंने जब वो सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि कृष्ण और राम और ये सब हमारी धरती पे ही क्यों, पृथ्वी में, इंडिया में ही क्यों हुए। कृष्ण ने हमारी धरती पे, महात्मा बुद्ध, ठीक है, उन्होंने हमारी धरती पे जन्म लिया, अवतार लिया। और राम जी ने हमारी धरती पे अवतार लिया, और कृष्ण जी ने हमारी धरती पे, अर्जुन जैसे वीर योद्धा हमारी धरती पर हैं। और भी योद्धा हैं जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, मीरा, ठीक है, राधा। ये सब हमारे धरती पे, मतलब इंडिया में ही। हमने कभी इनका नाम विदेशों में क्यों नहीं सुना। मतलब बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था ये सच में, कि मतलब हमारी इंडिया में ही ऐसे इन्होंने अवतार क्यों लिया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा और सरल आंसर दिया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सटीक आंसर उनका ये था कि भारत के लोग दिल वाले हैं, उन्हें पता है कि भाव, दिल, प्रेम क्या होता है, ठीक है। और हम दिल से सोचने वाले हैं, हम आत्मा से सोचने वाले हैं। हमारी धरती पर इतना ज्ञान अवेलेबल है वो। और फॉरेनर कंट्री तो अब हमारे उससे लेकर चलती है, लेकिन हमारे पास ये बहुत पुराना है, उससे उनसे भी पहले का है। लेकिन हम इनसे समझ नहीं पाते, मतलब लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, या फिर हमारी बुद्धि उस हिसाब से हो गई है कि हम उसे लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन हम उसे समझने की कोशिश करें तो उसे शांत चित्त, हमें सिंप्लीफाई लैंग्वेज में उन्हें करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम उस लेवल का दिमाग अपना दौड़ाएं, क्योंकि वो हमारा दिमाग की इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि हम अपना दिमाग उस तरफ ले जाएं, अपनी भक्ति, अपने अभ्यास से। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि बाहर के, विदेश के लोग बुद्धि से सोचते हैं, और हम इंडियंस, भारतीय, दिल से सोचते हैं काफ़ी। और हमारे अंदर भाव, प्रेम, हमें सम्मान, हमारे अंदर अभी भी ये संस्कार हैं। तो इसलिए उन्हें ये इस पवित्र भूमि को चुना, मतलब भारत को चुना अवतरित होने के लिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भगवान इस धरती पे हैं, वो अब जो इस युग में है उनका रूप हम नहीं पहचान पाते। कहते हैं ना, भगवान को ढूंढने से ज़्यादा हम उन्हें पहचाने कि वो हैं क्या, ठीक है। सो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। एक द्रुपद का पुत्र था जो अर्जुन की साइड था, उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई थी उस युद्ध की। तो वो कहता है दुर्योधन, मतलब द्वेष में आके अपने द्रोणाचार्य गुरु से, कि देखो कि उसने हमारे ही गुरु, जो हमारे सेना के गुरु हैं, उसके द्रुपद, उससे शिक्षा लेके उसने वहाँ की व्यूहरचना, अर्जुन के साइड की व्यूहरचना तैयार करी है। परम राजनीतिक दुर्योधन ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे इससे भली भांति जानता था। फिर किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य ने उसे भेदभाव नहीं करा, मतलब अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने के लिए कोई झिझक नहीं करी। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने ये व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। उसे ये ना दिखे कि मेरे शिष्य हैं सामने, मेरे, ठीक है, मेरे दुश्मन के रूप में, और मतलब वो किसी भी तरह का मतलब रहमत ना बरत दे उनके, मतलब वो पिघल ना जाए वहाँ पर, ठीक है, और समझौता ना कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता, मतलब काइंडनेस ना दिखा दे, उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन, उनका अत्यंत प्रिय, मतलब अर्जुन जो है वो सबके ही प्रिय थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा योद्धा है, प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। मतलब वो बहुत ही अपनी इनसिक्योरिटी के कारण वो सारे गुरुओं को क्या कहते हैं,
वार्न कर रहा था कि देखो आपके सामने बहुत ही आपके प्रिय प्रिय शिष्य खड़े हैं आपके दुश्मन के रूप में, और इन पे आप ना उदारता करें ना रहम करें, और इन पे, और आपने ही इनको सिखाया है तो आप इसका काट कर सकते हैं। मतलब गुरु सिखाता तो वो जानता भी है उसका काट कैसे करना है, तो आप रहमत ना मत मतलब उदार ना बने, काइंड ना बने। नेक्स्ट है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाह युधि युयुधानो विराटश्च दुरुपश्च महारथ है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष घृष्टघुमन महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे उसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। देखो, भीम और अर्जुन तो थे ही बलवान, ठीक है, लेकिन जो उनके पक्ष में खड़े थे ना, उनके साथ युद्ध में जो खड़े थे, वो भी अर्जुन और भीम के समान रूप से ही बलवान थे, ठीक है। तो इसलिए वो डर रहा था दुर्योधन। इसके धृष्टकेतु कश्चनेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शेबश्च नर पुंडगव्य। देखिए, माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई संस्कृत में मिस्टेक हो बोलने में मेरे। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेतिकांत, काशीराज, पुरुषजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभाग्यद्रो द्रौपद्य असर्व एवं महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये भी सभी महारथी हैं। और ये था अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञान्ध्र तात ब्रह्म विमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्म कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमादित्य सत्वथैव। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। मतलब इन्होंने कभी आज तक युद्ध नहीं हारा है। दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं अपने युद्धों में। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्तिया के गर्भ से राजा पांडु के साथ सोमदत्तिया भूरिश्रवा ब्राह्मलिकों के राजा पुत्र हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के घर में राजा पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अन्य च बहवः शूरा मत्रदे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग देने के लिए उद्यत हैं, विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कर्तवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। मतलब उसे बिल्कुल अपने वो युद्ध में जो सेना जो उसके साइड से लग रहे थे, दुर्योधन की साइड से जो लड़ रहे थे, वो उन पर पूरा विश्वास करता था, क्योंकि कर्ण भी बहुत शक्तिशाली बलवान थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे साथ में ये सब है, तो मैं भी आश्वस्त हूँ कि मैं डेफिनेटली युद्ध जीतूंगा। ठीक है, आज का हम यही समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा करेंगे, आगे के श्लोक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।